तो फाइनली दोस्तों आज का एपिसोड सोल लैंड 2 सीरीज का लास्ट एपिसोड होने वाला है और इसके बाद इस सीरीज पे कोई भी वीडियो नहीं आएगी। और आगे आप क्या देखना चाहोगे मेरे इस चैनल में कमेंट में जरूर से बताना। और दोस्तों आप सभी को दिल से सल्यूट जो आप मेरे इस सीरीज में आखिरी तक बने रहे और मैं जानता हूँ कि आप हमेशा ही ऐसा सपोर्ट दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों वही आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे युहाओं को उसकी खुद की माँ वापस मिलती है और वो कैसे अपने फादर इन लॉ तांगसन की सबसे बड़ी ट्रायल को पास करता है और आखिरकार कैसे वो अपनी वुटोंग से मिलकर इस लंबी कहानी का सबसे खूबसूरत अंत लिखता है। तो चलिए बिना देर किए आज की इस आखिरी और सबसे यादगार एपिसोड की शुरुआत करते हैं। और अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गॉड रियल्म में दाइमोबाई के घर के पास वाले लकड़ी के घर का दरवाजा खुलता है और वहाँ एक नॉर्मल कपड़ों में एक लेडी खड़ी होती है जो रोते हुए दरवाजे को पकड़कर खड़ी होती है जैसे वो किसी भी पल गिर जाएगी। और इसी बीच हम देखते हैं कि उसकी खूबसूरती में एक नरमी और नाजुकपन होता है। वो उम्र में बड़ी दिखती है लेकिन फिर भी बहुत अट्रैक्टिव लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ अचानक मदर चिल्लाकर आगे दौड़ पड़ता है जैसे उसका पूरा कंट्रोल ही खत्म हो गया हो और वो उस लेडी के पैरों से लिपटकर जोर जोर से रोने लगता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कोई और नहीं बल्कि खुद उसकी बदकिस्मत माँ हो यूनर होती है। इसी बीच हम देखते हैं कि झुझु किंग दाइमोबाई को घूरते हुए हल्के गुस्से से कहती है, तुम इतने बुरे क्यों हो और इतना सरप्राइज करने की क्या जरूरत थी। जिसके जवाब में दाइमोबाई हंसते हुए कहते हैं, इसीलिए तो ये मेरा वंशज है और इसमें गट्स है और मुझे ऐसे बच्चे पसंद हैं। और कम से कम मेरी मेहनत बेकार नहीं गई और ऑस्कर जलन से लाल हो जाएगा जब उसे पता चलेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ को खुद अंदाजा नहीं था कि अपनी माँ को देखते ही वो इतना बेकाबू हो जाएगा और इतने सालों से उसके अंदर का दबा हुआ सारा दर्द एक साथ बाहर आ जाता है। यहाँ तक कि वुटोंग के जाने का दर्द भी उसे इतना तोड़ नहीं पाया था जितना ये पल उसे भावुक कर देता है। इसी बीच हम देखते हैं कि वो यूनर अपने बेटे का सिर सहलाते हुए खुद भी रोती रहती है और वो उसे उठाने की कोशिश करती है लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं होती। आगे हम देखते हैं कि काफी देर रोने के बाद दाइमोबाई उसे जमीन से उठाते हैं और कहते हैं, इतने बड़े मर्द हो इसलिए थोड़ा रो लो, सब ठीक हो जाएगा और ये तो खुशी का मौका है इसलिए तुम्हें खुश होना चाहिए। और फिर वो उसकी पीठ थपथपाते हुए उसमें अपनी पावरफुल डिवाइन पावर भेजते हैं जिससे धीरे धीरे उसे शांति मिलती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ को समझ आ जाता है कि ये सब कैसे हुआ और फिर वो आगे जमीन पर घुटनों के बल बैठकर 3 बार सिर झुकाकर उन्हें शुक्रिया अदा करता है। इसी बीच हम देखते हैं कि दाइमोबाई उसे रोकते नहीं बल्कि गर्व से मुस्कुराते हुए देखते रहते हैं क्योंकि इस तरह के डिसेंडेंट को पाकर उन्हें बहुत खुशी होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे उठाकर पूछते हैं, अब जब तुम अपनी माँ से मिल चुके हो तो क्या तुम अभी भी सिर्फ युहाओ कहलाना चाहते हो। और फिर वो आगे युहाओ की माँ से कहते हैं, यूनर ये फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। जिसके जवाब में वो यूनर रोते हुए सिर हिलाकर सहमति देती है और उनकी आंखों में शुक्रगुजारी साफ नजर आती है। आगे हम देखते हैं कि झुझु किंग मुस्कुराते हुए कहती है, तुम दोनों माँ बेटे को बहुत सारी बातें करनी होंगी, अंदर जाकर बात करो और जाओ। जिसके जवाब में युहाओ तुरंत हामी भरता है। इसी बीच हम देखते हैं कि घर के अंदर पहुंचकर युहाओ अपनी माँ को गले लगा लेता है और अपने आंसू रोकने की कोशिश करता है जबकि हो यूनर उसके बाल सहलाते हुए हैरानी से कहती है, मेरा युहाओ कितना बड़ा हो गया है और मेरे बेटे तुमने इतने सालों में बहुत तकलीफ झेली होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ सिर हिला देता है। हालांकि उसने वाकई बहुत तकलीफ झेली होती है लेकिन अभी उसे इसकी कोई परवाह नहीं होती और उसकी माँ का जिंदा होना उसके लिए बाकी सब कुछ भुला देने वाली बात होती है। इसी बीच हम देखते हैं कि दोनों धीरे धीरे शांत होते जाते हैं और हो यूनर उसे अपनी पूरी कहानी बताती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हो यूनर सच में 10 साल पहले ही मर चुकी होती है लेकिन एक टियर 1 गॉड होने की वजह से युहाओ के पास एक खास एबिलिटी होती है जिसकी मदद से वो लिमिटेड नंबर में अपने परिवार वालों को गॉड रियल्म में ला सकता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एबिलिटी खुद दाइमोबाई और झुझु किंग के पास भी नहीं होती क्योंकि तांगसन एक एनफोर्सर होने की वजह से इंसानी मामलों में दखल नहीं दे सकते लेकिन गॉड्स के मामलों में उन्हें कुछ छूट मिलती है। इसलिए दाइमोबाई और तांगसन ने आपस में बात करके हो यूनर की सोल ढूंढकर उसे वापस जिंदा किया होता है और वापस गॉड रियल्म में ले आए होते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि चूंकि युहाओ खुद दाइमोबाई का डिसेंडेंट होता है इसलिए तांगसन ने उसकी टेस्ट लेने के बाद दाइमोबाई से कुछ भी नहीं छुपाया था और उन्हें पता होता है कि हो यूनर ही उसके दिल की सबसे बड़ी गांठ होती है।
जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ के पास गॉड रिल्म में सिर्फ 2 और लोगों को लाने की जगह बचती है, एक उसकी माँ के लिए और एक उसके फादर दाई हाओ के लिए। इसी बीच हम देखते हैं कि हो यूनर भले ही डुलियो कॉन्टिनेंट पर हो रही चीजें ना देख पाए, लेकिन वो अपनी कब्र के आसपास सैकड़ों किलोमीटर तक की चीजें महसूस कर सकती थी। और यही वजह होती है कि जब दाई हाओ ने उसकी कब्र पर आकर माफी मांगी थी तब वो सबसे ज्यादा खुश हुई थी, क्योंकि उसे अपने प्यार की आवाज सुनने को मिली थी। आगे हम देखते हैं कि युहाओ अपनी माँ को सब कुछ बताता है जो उसके साथ हुआ, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो जानबूझकर वो सारी मुश्किल बातें छोड़ देता है जो उसने झेली थी और सिर्फ अच्छी बातें ही बताता है ताकि उसकी माँ को कोई दुख ना हो। इसी बीच हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद दरवाजा फिर से खटखटता है और युहाओ दरवाजा खोलता है तो बाहर दाइमू बाई खड़े होते हैं जो पूछते हैं कैसा रहा, क्या यूनर ने तुम्हें कन्विंस कर लिया और क्या तुम अब दाई फैमिली बनना चाहते हो? चिंता मत करो और जब तुम्हारे पापा गॉड रिल्म में आएंगे तो मैं तुम्हारी माँ की तरफ से उन्हें सजा दूंगा। और उस बेवकूफ ने अपनी पूरी जिंदगी अपने एम्पायर को दी लेकिन अपने परिवार को क्यों नजरअंदाज किया। जिसके बाद हम देखते हैं कि हो यूनर ने शुरू से लेकर आखिर तक सरनेम बदलने के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा होता है, लेकिन युहाओ बहुत होशियार होता है और उसे समझ आता है कि अब जब उसकी माँ वापस आ चुकी है तो उसके अंदर की सारी नफरत और गुस्सा भी खत्म हो चुका होता है। इसी बीच हम देखते हैं कि वो कहता है एल्डर मैं अपने पूर्वजों को स्वीकार करता हूँ और फिर से घुटनों पर बैठ जाता है, लेकिन इस बार दाइमू बाई उसे रोकते नहीं बल्कि हंसते हुए कहते हैं ठीक है, आगे से तुम दाई युहाओ कहलाओगे। आगे हम देखते हैं कि दाइमू बाई इस नए नाम से बहुत खुश होते हैं और युहाओ को घर से बाहर आंगन में खींच लाते हैं जहाँ पहले से ही एक टेबल पर ढेर सारे लजीज खाने सजाए होते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि दाइमू बाई एक वाइन वैट उठाकर अपने लिए एक कटोरा भरते हैं और फिर युहाओ को भी थमाते हैं, जिसके बाद युहाओ बड़े जोश से झुझु किंग और अपनी माँ के लिए भी शराब उड़ेलता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दाइमू बाई अपना कटोरा उठाकर कहते हैं ये खाना तुम्हारे गॉड बनने की खुशी में है, जिसके जवाब में युहाओ शुक्रिया कहते हुए अपना पूरा कटोरा एक सांस में पी जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि दाइमू बाई भी अपनी शराब पीकर जोर से हंसते हुए कहते हैं शानदार, बिल्कुल शानदार। जिसके बाद हम देखते हैं कि दाइमू बाई टॉपिक बदलकर पूछते हैं क्या तुम गॉड रिल्म आने के बाद तांगसन से मिले हो? जिसके जवाब में युहाओ कड़वी मुस्कान के साथ अपनी पूरी कहानी सुनाता है कि कैसे उसे उन्होंने खतरनाक वाइन्स और अजीब फॉरेस्ट के जरिए मार डालने की कोशिश की थी। आगे हम देखते हैं कि ये सुनते ही दाइमू बाई भी हैरान रह जाते हैं, जबकि हो यूनर बहुत चिंतित हो जाती है। इसी बीच हम देखते हैं कि झुझु किंग गुस्से से कहती है उसने तो बगावत कर दी और जब हम वापस जाएंगे तो उससे पूछेंगे कि वो तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है। जिसके जवाब में दाइमू बाई उसे एक नजर से रोकते हुए कहते हैं मैंने तांगसन से इस बारे में सुना था, वो तुमसे नाराज है। उसकी सिर्फ एक ही बेटी है और वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए उसने ऐसा किया और गॉड रिल्म में पावर को बहुत अहमियत दी जाती। तुम एक टियर 1 गॉड हो लेकिन तुम्हें लिए उसे हराना मुमकिन नहीं, लेकिन तुम्हें उसे दिखाना होगा कि तुम काफी पावरफुल हो और यही उसे शांत कर सकता है और उसे यकीन दिलाएगा कि तुम उसकी बेटी की सेफ्टी कर सकते हो। और अगर उसने तुम्हें हराने की शर्त रखी है तो बस अपना पूरा जोर लगा देना और बाकी का हम पर छोड़ दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सुनकर युहाओ को थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि अब उसे समझ आता है कि पिछली श्रेक 7 मॉन्स्टर्स की पीढ़ी इतनी करीबी क्यों थी। 2 एल्डर्स का साथ मिलने से उसका काम काफी आसान हो जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि खाने के बाद दाइमू बाई और झुझु किंग हो यूनर को घर में छोड़कर युहाओ को लेकर आसमान में उड़ जाते हैं, जहां बादल बहुत नीचे होते हैं और उनमें ओरिजिन एनर्जी की अंडुलेशंस महसूस होती हैं। आगे हम देखते हैं कि दाइमू बाई के निर्देशों को सुनने के बाद युहाओ खुद को शांत करता है और अपनी डिवाइन एनर्जी की सर्कुलेशन एडजस्ट करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दाइमू बाई उसे समझाते हुए कहते हैं अगर तुम बस उसका सामना करने का इरादा रखोगे तो तुम पहले से ही ये लड़ाई हार चुके होगे। तुम्हें जीतने की मंशा से लड़ना होगा, फिर चाहे सामने इंसान हो या गॉड। बिना जीतने की इच्छा के कोई अपनी पूरी पोटेंशियल को कैसे निकाल सकता है? तुम अब एक गॉड हो और तुम्हें ये लॉजिक समझनी ही होगी। इसी बीच हम देखते हैं कि युहाओ हैरान होकर कहता है लेकिन वो वुटोंग के फादर हैं। जिसके जवाब में दाइमू बाई कहते हैं क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी ताकत से उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हो? मुझ पर यकीन करो और बस अपनी पूरी कोशिश करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ कुछ नहीं कहता है, लेकिन अब पहले से बहुत कम डरता है, क्योंकि दाइमू बाई और झुझु किंग के साथ मिलने से उसका कॉन्फिडेंस वापस लौटने लगता है। आगे हम देखते हैं कि जल्दी ही वो शानदार पवेलियन नजर आने लगता है, जिसे देखकर युहाओ क्यूरियस हो जाता है
क्योंकि वहीं तांग वूटोंग भी होती है। इसी बीच हम देखते हैं कि 10 से ज्यादा गोल्डन कपड़ों वाले लोग उसे रोक देते हैं, लेकिन दाइमो बाई और झुझु किंग को देखते ही झुककर उनका स्वागत करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि दाइमो बाई कहते हैं, सी गॉड को बाहर बुलाओ और हमें उनसे कुछ बात करनी है। और थोड़ी ही देर में एक ब्लू लाइट अपीयर होती है, जो कोई और नहीं बल्कि खुद तांगसन होते हैं। आगे हम देखते हैं कि तांगसन युहाओं को देखते ही अपनी नजरें सख्त कर लेता है, लेकिन फिर दाइमो बाई और झुझु किंग को देखकर थोड़ा नरम पड़ जाते हैं और पूछते हैं, दाइमो तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? जिसके जवाब में दाइमो बाई कहते हैं, इसी लड़के की वजह से मैं यहाँ आया हूँ, और देखो तो तुम इतने बूढ़े हो चुके हो, लेकिन फिर भी इस लड़के से इतनी नाराजगी क्यों रखते हो? मुझे पता है तुम्हें वूटोंग बहुत प्यारी है, लेकिन इसे कम से कम अपनी बात रखने का मौका तो दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि तांगसन तंज भरी हंसी हंसते हुए कहते हैं, हमारे बीच किसी और बात पर तो कोई असहमति नहीं हो सकती, लेकिन इस मामले में कोई समझौता नहीं है। और फिर वो आगे कहते हैं कि मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, जिसे नीचे की दुनिया में इतना दर्द झेलना पड़ा है, और मैं उसे फिर से नुकसान नहीं पहुँचाने दूंगा, और जब तक ये मुझे ना हरा दे तब तक मैं इसे उससे नहीं मिलने दूंगा। इसी बीच हम देखते हैं कि दाइमो बाई गुस्से से कहते हैं, अगर उसने तुम्हें हरा भी दिया तो क्या तुम्हें लगता है तुम अजय हो? जिसके बाद वो कहते हैं, युहाओ तुम इन्हें अपनी टियर 1 गॉड वाली ताकत दिखाओ। आगे हम देखते हैं कि युहाओ थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि दाइमो बाई और झुझु किंग की मदद से शायद बात बन जाएगी, लेकिन कुछ ही देर में फिर से लड़ने की बात आ जाती है। इसी बीच हम देखते हैं कि तांगसन ठंडी नजरों से पूछते हैं, क्या तुम्हारी हिम्मत है मुझे चुनौती देने की? जिसके जवाब में युहाओ गहरी सांस लेकर आगे बढ़ता है और झुककर कहता है, मैं सिर्फ वूटोंग को एक बार देखना चाहता हूँ, और अगर आपको मुझे टेस्ट करना ही है तो मैं तैयार हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि तांगसन अचानक थोड़ी हिकारत भरी हंसी हंसते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे पास क्या है। और उनका एक बेहद जोरदार दबाव पूरे इलाके में फैल जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि तांगसन ठंडी आवाज में चेतावनी देते हैं, तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है, मैं दाइमो की वजह से तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन अगर तुम दोबारा यहाँ आए तो मैं तुम्हारी सारी यादें मिटा दूंगा, जिसके बाद तुम वूटोंग को हमेशा के लिए भूल जाओगे। और ये सुनते ही युहाओ की आंखें खुल जाती हैं, और ये बात सुनते ही उसका मूड ट्रिगर हो जाता है, क्योंकि गॉड रियल में आने के बाद से उसने खुद को तांगसन के दबाव में शांत रखा था, लेकिन अब उसका सारा कम्पिटिटिव जोश जाग उठता है। इसी बीच हम देखते हैं कि उसके शरीर से एक अजीब सी लाइट निकलती है और उसकी ऑरा पूरी तरह बदल जाती है, और उसके पीछे आइस एम्प्रेस की एक हरी शैडो अपीयर होती है, जो गुस्से का प्रतीक होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी आई ऑफ डेस्टिनी खुल जाती है और उसके पीछे एक अजीब से कांटेदार हेलो की लाइट नजर आती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये उसकी स्पिरिट आइज की 9th सोल रिंग थॉनी हेलो होती है, जो असल में इविल आई टायरेंट एम्परर से मिली होती है, और उसने इसे डी टियान के सामने भी नहीं दिखाया था ताकि उन्हें शक न हो। इसी बीच हम देखते हैं कि दाइमो बाई और झुझु किंग भी इसकी पावरफुल डिवाइन सेंस को महसूस करके हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इसी वजह से युहाओ टियर 1 गॉड बन पाया होता है। आगे हम देखते हैं कि तांगसन अपना राइट हैंड उठाकर युहाओ की तरफ इशारा करते हैं, जिससे चारों तरफ नीला कलर छा जाता है और एक ग्रीन जेड कलर की लाइट उसकी तरफ अटैक हो जाती है। इसी बीच हम देखते हैं कि युहाओ अपनी अनपैरेलल्ड कोल्ड एम्परर स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो टूटकर बिखर जाती है और वो हरी लाइट फिर भी उसकी तरफ बढ़ती रहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तांगसन तंज मारते हुए कहते हैं, मेरी डिवाइन स्काई ग्रीन अन्नाइलेशन लाइटनिंग का सामना करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जिसके जवाब में युहाओ अपनी आइस एम्प्रेस को बुलाता है, जो अपनी सारी फ्यूरी छोड़ते हुए एक जेड ग्रीन बीम से अटैक कर देती है, जो स्पेस को भी चीर देती है। इसी बीच हम देखते हैं कि युहाओ अपनी आई ऑफ डेस्टिनी से ब्लैक और व्हाइट लाइट छोड़ता है, जो स्पिरिचुअल रीविंग और डेस्टिनीज डिमाइज होती है। और इस पर युहाओ खुद भी हैरान होता है, क्योंकि गॉड रियल में उसकी आई ऑफ डेस्टिनी इतनी ज्यादा पावरफुल होगी उसे अंदाजा नहीं था। आगे हम देखते हैं कि जब वो बीम लाइट तांगसन से टकराती है तो उनका बॉडी ब्लैक और व्हाइट कलर में बदल जाता है, जबकि डिवाइन स्काई ग्रीन अन्नाइलेशन लाइटनिंग युहाओ के सामने पहुंच जाती है। इसी बीच हम देखते हैं कि युहाओ अपनी मुट्ठी हवा में घुमाता है और उसके सामने तांग वूटोंग की तस्वीर उभर आती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये उसकी फिस्ट ऑफ रिमेम्बरेंस होती है, जिसमें गुस्सा भरा होता है, क्योंकि वो सोचता है कि जो भी उसे वूटोंग तक पहुंचने से रोकेगा वो उसके गुस्से का सामना करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये टक्कर एक जबरदस्त धमाके के साथ खत्म होती है और युहाओ को महसूस होता है जैसे एक बहुत बड़ा ग्रीन ड्रैगन उसे घेर लेता है और उसकी सोल तक में तेज दर्द उठने लगता है। इसी बीच हम देखते हैं कि तभी उसके पीछे स्टार एनिस मिस्टीरियस आइज ग्रास की शैडो अपीयर होती है, जो हैप्पीनेस का सिंबल होती है।
और उसकी वजह से बादलों से ओरिजिन एनर्जी उसके शरीर में समाने लगती है, जिससे उसका नुकसान ठीक होने लगता है। आगे हम देखते हैं कि दूर खड़े तांगसन का शरीर भी हिल जाता है और वो हल्की सी कराहते हुए कांप जाते हैं। उनके शरीर पर भी ब्लैक और व्हाइट अंडुलेशन साफ नजर आने लगती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि हैरानी की बात ये होती है कि अगले ही पल वो ब्लैक और व्हाइट कलर गायब हो जाता है, लेकिन तांगसन का चेहरा थोड़ा पीला जरूर पड़ जाता है, जिसे देखकर युहाओ हैरान होकर सोचता है क्या वो घायल हो गए। इसी बीच हम देखते हैं कि सच में तांगसन को इस थॉनी हेलो से इतना नुकसान होने की उम्मीद नहीं थी। ये पहली बार होता है जब युहाओ इसे इस्तेमाल करता है और इसका असर ये होता है कि उसे होने वाला 50% नुकसान वापस उसके दुश्मन को स्पिरिचुअल डैमेज के रूप में लौट जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नॉर्मल सिचुएशन में ये तांगसन को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन चूंकि उनकी स्पिरिचुअल डिफेंस पहले ही स्पिरिचुअल रीविंग अटैक की वजह से कमजोर हो चुकी होती है, इसलिए उन्हें असली नुकसान महसूस होता है। आगे हम देखते हैं कि तांगसन ठंडी आवाज में कहते हैं बहुत अच्छे शाबाश, जिसके जवाब में युहाओ घबराकर सफाई देने की कोशिश करता है, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा होगा। इसी बीच हम देखते हैं कि तांगसन कहते हैं तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, और फिर वो अपना हाथ उठाकर एक बेहद जानी पहचानी लाइट अपनी हथेली में बुलाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये कोई और नहीं बल्कि खुद गोल्डन ट्राइडेंट होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ उस गोल्डन ट्राइडेंट की इंटेंट महसूस करते ही डर जाता है और तांगसन का चेहरा एकदम खाली सा हो जाता है, जिसकी वजह से चारों तरफ के बादल नीले हो जाते हैं और पूरा आसमान एक नीले समंदर जैसा दिखने लगता है। इसी बीच हम देखते हैं कि वो गोल्डन ट्राइडेंट घुमाते हैं, जिससे गोल्डन हेलोस बनकर युहाओ की तरफ बढ़ते हैं और युहाओ को पता होता है कि उसे अपना थॉनी हेलो बनाए रखना चाहिए और अपनी डेस्टिनी की पावर इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि आखिर तांगसन उसके फादर इन लॉ होते हैं। आगे हम देखते हैं कि युहाओ पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन वो गोल्डन हेलोस करीब आते जाते हैं और जैसे ही वो उसके सिर के ऊपर पहुंचते हैं, उसे हैरानी से एहसास होता है कि उसकी सारी एबिलिटीज जैसे बंद हो गई हों और वो कोई भी सोल स्किल इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसी बीच हम देखते हैं कि वो हेलोस उसके शरीर को इतनी कसकर जकड़ लेते हैं कि वो हिल भी नहीं पाता। तभी अचानक एक गुस्से भरी आवाज गूंजती है, तांगसन ज्यादती मत करो। और इतने छोटे बच्चे पर अपना अनप्रेडिक्टेबल स्टॉर्म इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे हुई और तुम सोच क्या रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक लाइट चमकती है और खुद रोंग न्यानबिंग सामने अपीयर होकर उस गोल्डन ट्राइडेंट को पकड़ लेते हैं, लेकिन तांगसन ठंडी नजरों से देखकर फिर से अपना ट्राइडेंट घुमा देते हैं और एक और गोल्डन हेलोस का राउंड छूटता है जो रोंग न्यानबिंग को भी बुरी तरह जकड़ लेता है। इसी बीच हम देखते हैं कि दूर खड़े दाइमुबाई और झुझु किंग भी अचानक इन्हीं हेलोस में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से सब हैरान रह जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि तांगसन बुरी नजरों से रोंग न्यानबिंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, मुझे क्या चाहिए, मुझे इस बदमाश को मारना है और इसे मारने के बाद मैं अपनी बेटी की मेमोरी मिटा दूंगा और तुम अपनी गॉड ऑफ इमोशंस की जगह वापस लेकर गॉड रिल्म में मेरी मदद करोगे और देखते जाओ कि ये कैसे मरता है। इसी बीच हम देखते हैं कि रोंग न्यानबिंग गुस्से से चीखते हैं और अपनी डिवाइन पावर इस्तेमाल करके उन गोल्डन हेलोस से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तांगसन के अनप्रेडिक्टेबल स्टॉर्म से बचना इतना आसान नहीं होता क्योंकि ये गॉड रिल्म की सबसे बड़ी कंट्रोल स्किल होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ को महसूस होता है कि वो हेलोस धीरे धीरे लेकिन लगातार और कसते जा रहे होते हैं और उसकी हड्डियां चटकने लगती हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि उसके मन में एक ही ख्याल गूंजता रहता है, क्या वो सच में वुटोंग की मेमोरी मिटाना चाहते हैं, क्या वो सच में मुझे मारना चाहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी डिवाइन एनर्जी और सेंस उसके शरीर में जलने लगती है, लेकिन वो हेलोस इतने पावरफुल होते हैं कि वो उन्हें जरा भी धीमा नहीं कर पाता। आगे हम देखते हैं कि जब युहाओ को लगता है कि उसका अंत नजदीक है, तभी अचानक वो अपना सिर ऊपर उठाता है और उसके शरीर से एक मिस्टीरियस लाइट निकलनी शुरू होती है और हम देखते हैं कि हैप्पीनेस के साथ स्टार एनिस मिस्टीरियस आइस ग्रास की शैडो अपीयर होती है, जिसकी वजह से उस पर पड़ रहा दबाव थोड़ा कम होता है। और फिर एंगर के साथ आइस एम्प्रेस की शैडो आती है, क्योंकि वो सोचता है कि वुटोंग से मिलना पाना और उसका खुद का फादर इन लॉ उसे मारने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फिर सोरो के साथ बर्फ के गुच्छे उड़ने लगते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब उसने अपनी 3 अल्टीमेट हाउडोंग स्किल्स बनाई थी, तब भी उसे यही एहसास हुआ था। इसी बीच हम देखते हैं कि इसके बाद ब्लिस आता है, जो उसे वांग डोंगर और सी गॉड्स फेटेड ब्लाइंड डेट जैसी खूबसूरत यादें दिखाता है। फिर हेट, जो उसे ड्यूक्स मैंशन छोड़ने के दिन का दर्द याद दिलाता है। और आखिरकार ईविल आता है, जो सारी बुराई को जलाकर खत्म कर देता है। और आगे हम देखते हैं कि 6 अलग अलग इमोशंस के अलग अलग कलर एक साथ उसके शरीर से निकलते हैं,
कभी अलग होते हैं तो कभी आपस में मिल जाते हैं और इस मिक्सचर लाइट से वो सारे गोल्डन हेलोस पीछे धकेल दिए जाते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि तभी अचानक एक ह्यूज गोल्डन शैडो अपीयर होती है जो सारे 6 स्पिरिट्स और उनकी इमोशंस को अपने अंदर समेट लेती हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये कोई और नहीं बल्कि खुद लव की पावर होती है जो 7वीं और सबसे बड़ी इमोशन कहलाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ जोर से चिल्लाता है, वुटोंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और उसकी ये आवाज एक ऑरेंज लाइट में बदलकर दूर उस बड़े से पवेलियन तक जा पहुँचती है। इसी बीच हम देखते हैं कि जैसे ही वो चिल्लाता है उसके शरीर के चारों तरफ बंधे हुए गोल्डन हेलोस टूटने लगते हैं और आखिरकार हैप्पीनेस, एंगर, सोरो, ब्लिस, लव, हेट और इविल सारी इमोशंस मिलकर उसकी लव की पावर के अधीन आ जाती हैं। आगे हम देखते हैं कि इस पल युहाओ की डिवाइन पावर, सेंस और उसकी अपनी खुद की सोल तीनों कई गुना बढ़ जाती हैं और उसके दिल में अब तांगसन एक रुकावट नहीं रह जाते बल्कि उसके मन में सिर्फ तांग वुटोंग के लिए प्यार और तड़प बचती है। इसी बीच हम देखते हैं कि तांगसन अपना गोल्डन ट्राइडेंट घुमाकर गोल्डन लाइट छोड़ते हैं, लेकिन इस बार वो युहाओ पर नहीं बल्कि दाइमोबाई और झुझु किंग को बांध रखे हेलोस पर छोड़ी जाती है, जिससे वो दोनों आजाद हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि तांगसन के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो हाथ बढ़ाकर रोंग न्यानबिंग के कंधे को पकड़ लेते हैं जो अभी भी गुस्से और दुख से भरे होते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि बूम की आवाज के साथ युहाओ को बांधने वाले सारे गोल्डन हेलोस पूरी तरह टूट जाते हैं और वो बाहर निकल आता है और उसकी ऑरेंज लाइट 7 हेलोस में बदलकर उसके पीछे एक ऑसम व्हील बना देती है और उसकी ऑरा पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल महसूस होती है। आगे हम देखते हैं कि तांगसन मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर कहते हैं, ये हुई ना बात और अब तुम मेरे सन इन लॉ जैसे लगने लगे हो, जिसे सुनकर युहाओ अभी भी अपनी इमोशंस में डूबा हुआ हैरान रह जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि दाइमोबाई पीछे से मजाक में कहते हैं, फूलिश बच्चे अपने फादर इन लॉ को नमस्ते तो करो, जिसके जवाब में युहाओ बिना सोचे समझे घुटनों पर बैठकर कहता है, हेलो फादर इन लॉ। जिसके बाद हम देखते हैं कि तांगसन हाथ हिलाकर उठो कहते हैं और इस बार उनके चेहरे पर एक बहुत गर्मजोशी भरी मुस्कान होती है। इसी बीच हम देखते हैं कि युहाओ को ये सब किसी सपने जैसा लगता है। क्या ये वही फादर इन लॉ है जिसने अभी अभी उसकी जान लेने की कोशिश की थी और उसे सब कुछ अचानक बहुत अलग सा महसूस होने लगता है। आगे हम देखते हैं कि दाइमोबाई मुस्कुराते हुए कहते हैं, पागल बच्चे, अगर तांगसन सच में तुम्हें परेशान करना चाहता तो क्या तुम अभी जिंदा होते? जिसके जवाब में झुझु किंग थोड़ी नाराजगी से पूछती है, ब्रदर सान, क्या तुमने थोड़ी ज्यादती नहीं की? जिसके बाद हम देखते हैं कि तांगसन मुस्कुराते हुए समझाना शुरू करते हैं, मुझे तुम्हारे और जूजी के बारे में सब पहले से पता था और मुझे तो ये भी पता था कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम बस किस्मत के हाथों खेले गए और हम गॉड्स होने के बावजूद इंसानी मामलों में दखल नहीं दे सकते। जिसके बाद वो कहते हैं कि जो हुआ सो हुआ और अब से बस वुटोंग के साथ ईमानदार रहना। इसी बीच हम देखते हैं कि तांगसन आगे एक बहुत बड़ा सीक्रेट खोलते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें ही चुना था और मैंने तुम्हारी कई ट्रायल्स भी ली थी और यहाँ तक कि वांग क्रियर के लिए भी मैंने वुटोंग की एक डिवाइन सेंस अलग करके उस 3-आइड गोल्डन लायन में डाल दी थी, वरना एक नॉर्मल डेस्टिनी गॉड बीस्ट इतना समझदार कैसे हो सकता था। इसलिए तुम्हें वांग क्रियर के लिए ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं, वो असल में वुटोंग का ही एक हिस्सा थी और उसके सैक्रिफाइस देने के बाद ही वो स्पिरिचुअल सेंस वापस वुटोंग में लौटी और वांग डोंगर पूरी तरह वुटोंग में बदल गई। आगे हम देखते हैं कि तांगसन आगे बताते हैं कि उसके बाद जब किसी और ने बीच में आकर युहाओ को अपनी गॉडली सीट इनहेरिट करवाने की कोशिश की तो उन्होंने अपनी टेस्ट जारी रखी और गॉडली सीट इनहेरिट करने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन स्किल्स का फ्यूजन अधूरा रह जाता, इसलिए उन्होंने जानबूझकर उस पर दबाव डाला ताकि उसका फ्यूजन बेहतर हो सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि रोंग न्यानबिंग गुस्से से चिल्लाते हैं, तो तुमने ये सब प्लान किया था और ये तुम्हारी चाल थी। और वो आगे बोलते हैं, तांगसन तुम बहुत घटिया हो और तुमने मुझसे भी झूठी कसम खिलवाई। इसी बीच हम देखते हैं कि तांगसन शांति से पूछते हैं, क्या तुम्हें लगता है मेरे सक्सेसर को इतनी आसानी से छीन लोगे? इसकी कोई कीमत तो चुकानी होगी ना। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ धीरे से पूछता है, टीचर आपने कौन सी कसम खाई थी? जिसके जवाब में रोंग न्यानबिंग गुस्से से बताते हैं, मैंने कसम खाई थी कि अगर वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो मैं 30 साल और गॉड रिल्म में रुक जाऊंगा, लेकिन इसने तो मुझे भी धोखा दिया गया और ये सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं हुआ बल्कि मेरे साथ भी हुआ है। आगे हम देखते हैं कि दाइमोबाई मासूमियत से कहते हैं, अरे मुझे तो कुछ नहीं पता था क्योंकि मैं तो सिर्फ एक टियर टू गॉड हूँ। जिसके जवाब में रोंग न्यानबिंग गुस्से से कहते हैं, बकवास, तुम्हारे इतने गर्म टेम्परामेंट के साथ अगर तांगसन सच में तुम्हारे डिसेंडेंट के साथ ऐसा करता तो क्या तुम इतने शांत रहते? जिसके बाद हम देखते हैं कि झुझु किंग तंज मारती है, अगर तुम्हें पता था तो धोखा कैसे खा गए और मुझे तो अब तुम्हारी अक्ल पर शक है। तो रोंग न्यानबिंग गुस्से से हाम फते हुए कहते हैं,
तुम लोगों पे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इसी बीच हम देखते हैं कि तांगसन उनके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, ठीक है, गुस्सा मत करो, यहीं रहकर मेरी मदद करो। और तुम्हें पता होना चाहिए कि आजकल गॉड रियल में हालात बहुत शांत नहीं हैं, लेकिन तुम अभी जाना चाहते हो। और क्या तुम अब भी मेरे भाई हो? ऊपर से तुमने मेरा सक्सेसर भी चुरा लिया और मेरी बेटी को भी मुसीबत में डाल दिया और उसके भी नाराज हो। जिसके बाद वो आगे कहता है, युहाओ इतना टैलेंटेड है और मुझे उसके जैसा दूसरा कहाँ मिलेगा। आगे हम देखते हैं कि युहाओ को अब समझ आता है कि वो शुरू से ही तांगसन की कंट्रोल में था। शायद वो पूरा फॉरेस्ट जो ग्रेट स्टार 2 फॉरेस्ट जैसा दिखता था, वो भी उन्हीं का बनाया हुआ था और उसे जानबूझकर दोनों एल्डर्स और अपनी माँ से मिलवाया गया था। इसी बीच हम देखते हैं कि दाइमोबाई हंसते हुए कहते हैं, देखो इसे इसकी टैलेंट कहाँ से मिली लिटिल सान, जल्दी अपनी बेटी को बाहर बुलाओ। और क्या तुम्हें नहीं दिखता ये बच्चा कितना बेचैन है? जिसके बाद हम देखते हैं कि तांगसन हंसते हुए कहते हैं, जाओ, युहाओ वुटोंग पवेलियन में ही है और इस रास्ते से जाकर उसे ढूंढ लो। मैं तुम्हें दोष नहीं देता, लेकिन वो देगी या नहीं ये मुझे नहीं पता। इसी बीच हम देखते हैं कि युहाओ चाहे कितना भी नाराज क्यों ना हो, अभी उसे तांग वुटोंग को ढूंढने से बढ़कर कुछ भी नहीं लगता। इसलिए वो शुक्रिया अदा करके उस गोल्डन लाइट की डायरेक्शन में तेजी से उड़ जाता है। आगे हम देखते हैं कि जब युहाओ बादलों में गायब हो जाता है तो तांगसन का चेहरा भारी हो जाता है और वो कहते हैं, एक बड़ी हुई बेटी अब मेरे पास नहीं रहेगी। जिसके जवाब में रोंग न्यानबिंग तंज मारते हुए कहते हैं, इतना फायदा उठाने के बाद अब दुखी होने का नाटक मत करो। मुझे तुम्हें अच्छी तरह पता है गॉड रियल में इतनी सारी समस्याएं हैं और तुम्हारा प्यारा दामाद मेरी गोडली सीट इनहेरिट करने के बाद तुम्हारी बहुत मदद करेगा और इसके बाद भी कहा जाएगी तुम्हारी बेटी और वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। इसी बीच हम देखते हैं कि तांगसन गहरी सांस लेकर कहते हैं, न्यानबिंग क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हें अगले 30 साल तक क्यों यहाँ रोकना चाहता हूँ? जिसके जवाब में रोंग न्यानबिंग हैरान होकर पूछते हैं, क्या वो लोग जो दोनों गॉड किंग्स की गैर मौजूदगी में मुश्किल खड़ी करना चाहते हैं और क्या हमें उनसे डरना चाहिए? जिसके बाद हम देखते हैं कि तांगसन सिर हिलाकर कहते हैं, मुझे उनकी उतनी चिंता नहीं और चाहे कुछ भी हो ये तो गॉड रियल्म के अंदरूनी मामले हैं और मुझे तो कुछ और ही चिंता है। दोनों गॉड किंग्स के जाने के बाद मैं ही गॉड रियल्म में सबसे पावरफुल हूँ, इसलिए सिर्फ मैं ही गॉड रियल्म में हो रहे बदलावों को महसूस कर सकता हूँ और अगले 30 सालों में मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। मुझे नहीं पता वो क्या होगा, लेकिन मुझे डर है कि ये गॉड रियल्म को तबाह करने वाली कोई बड़ी आफत होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि रोंग न्यानबिंग हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि तांगसन बेवजह ऐसी बातें नहीं करते। इसी बीच हम देखते हैं कि दाइमोबाई कहते हैं, लिटिल सान हम सब मिलकर किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। जिसके जवाब में तांगसन कड़वी मुस्कान के साथ कहते हैं, मुझे भी यही उम्मीद है, लेकिन ये आफत इतनी आसान नहीं होगी, इसीलिए मैंने अपनी गोडली सीट युहाओ को नहीं सौंपी। न्यानबिंग क्या तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता कि तुम चोरी छुपे युहाओ से मिलने गए थे? मैं चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना रहूं, मैं अपने सक्सेसर पर नजर रखता हूं। मैंने जानबूझकर वो मौका छोड़ा और मुझे आने वाले संकट से निपटने के लिए अपनी पूरी पावर बनाए रखनी है। आगे हम देखते हैं कि रोंग न्यानबिंग पूछते हैं, क्या इस संकट को टाला जा सकता है? जिसके जवाब में तांगसन आंखें सिकोड़कर कहते हैं, मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये बता पाना सच में मुश्किल होगा, लेकिन एक मौका जरूर है और बस हमें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि रोंग न्यानबिंग कहते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे एक बात कहनी है, अगर तुम्हें इस संकट से निपटना है तो पहले तुम्हें गॉड रियल्म के अंदरूनी मामले सुलझाने होंगे। इसी बीच हम देखते हैं कि दूसरी तरफ युहाओ उस गोल्डन लाइट के पीछे उड़ते हुए बादलों में गहराई तक पहुंच जाता है और उसके सामने अचानक सब कुछ साफ हो जाता है और वहां एक शानदार पवेलियन नजर आता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उस लाइट की डायरेक्शन में बढ़ता जाता है और बिना उस पवेलियन की ऑसमनेस की परवाह किए वो तेजी से अंदर घुस जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि उसे मैन हॉल में एक लड़का और एक लड़की चेस खेलते हुए दिखते हैं जो युहाओ को बहुत ज्यादा ओल्ड एज नहीं लगते। आगे हम देखते हैं कि वो लड़का काले कपड़ों में बहुत हैंडसम दिखता है जबकि लड़की व्हाइट ड्रेस में बेहद खूबसूरत और प्योर दिखती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ को देखकर वो दोनों थोड़े चौंक जाते हैं और वो लड़का खड़ा होकर मुस्कुराते हुए कहता है, हेलो, मेरा नाम जीडांग है, तुम युहाओ होगे और जुडिशियल कमेटी में तुम्हारा स्वागत है। इसी बीच हम देखते हैं कि युहाओ हैरान होकर पूछता है, अच्छा तो ये जुडिशियल कमेटी है? जिसके बाद हम देखते हैं कि वो व्हाइट ड्रेस वाली लड़की भी खड़ी होती है और जीडांग इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं, ये झाओजिंग लियान है। जिसके जवाब में युहाओ तुरंत झुककर उन्हें हेलो करता है। हालांकि उसे नहीं पता होता कि ये दोनों कौन हैं, लेकिन इतना समझ आ जाता है कि अगर ये जुडिशियल कमेटी है तो इनका दर्जा बहुत ऊंचा होगा। इसी बीच हम देखते हैं कि लियान मुस्कुराते हुए कहती है, जल्दी जाओ और वुटोंग को ढूंढो।
जिसके जवाब में युहाओ शुक्रिया कहकर दोनों को झुककर ग्रीट करते हुए उस गोल्डन लाइट के पीछे दौड़ जाता है। आगे हम देखते हैं कि जैसे ही वो चला जाता है, लियन कहती है, युहाओ बहुत वफादार इंसान लगता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जिसके जवाब में जीडांग हंसते हुए कहते हैं, मुझे शक है कि ब्रदर तांगसन ने अपने दामाद को ढूंढने के लिए मुझे ही एक बेंचमार्क बना रखा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियन हंसते हुए कहती है, तुम्हारी सोच बहुत ऊंची है। और जीडांग उसे गले लगाकर कहते हैं, असल में कड़वाहट के बाद मीठा चखना ही सबसे अच्छा होता है और मुझे यकीन है उसे भी जल्दी ये एहसास होगा। इसी बीच हम देखते हैं कि वो गोल्डन लाइट ऊपर की मंजिल तक जाकर गायब हो जाती है, जहाँ एक दरवाजा नजर आता है जिसे युहाओ खटखटाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक बहुत ही अट्रैक्टिव और स्वीट वॉइस अंदर से आती है जो कहती है, अंदर आओ। लेकिन युहाओ का चेहरा बदल जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि ये तांग वुटोंग की आवाज नहीं होती। इसी बीच हम देखते हैं कि युहाओ अंदर घुसते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लेता है। आगे हम देखते हैं कि कमरे के अंदर दो लोग होते हैं, जिनमें से एक खड़ी होती है जबकि दूसरी बैठी होती है। खड़ी होने वाली महिला गुलाबी कपड़े में होती है और उसके लंबे बाल गुंथे हुए होते हैं। जिसके बाद वो पलटती है तो उसकी अमेजिंग ब्यूटी युहाओ को हैरान कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो लड़की बिस्तर पर बैठी होती है उसका सिर्फ प्रोफाइल नजर आता है, लेकिन युहाओ तुरंत पहचान जाता है कि यही वो लड़की है जिसे वो इतने वक्त से ढूंढ रहा था। इसी बीच हम देखते हैं कि युहाओ बिना सोचे समझे नमस्ते नमस्ते कहता है, लेकिन उसका पूरा ध्यान तांग वुटोंग पर ही होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो गुलाबी कपड़ों वाली लेडी उसके सामने आकर उसे बड़े ध्यान से देखती है, लेकिन युहाओ का ध्यान अभी भी कहीं और होता है। इसी बीच हम देखते हैं कि वो लेडी मुस्कुराते हुए कहती है, मैं शियाओ वू हूँ, और उसके चेहरे पर एक खुशी भरा भाव आता है, जैसे कोई सास अपने होने वाले दामाद को पसंद कर रही हो। और वो हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखकर उसके पास से गुजरकर दरवाजा बंद कर देती है। आगे हम देखते हैं कि जैसे ही कमरे में कोई और नहीं बचता तो युहाओ खुद को रोक नहीं पाता और वुटोंग चिल्लाकर उसके सामने पहुंच जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तांग वुटोंग बैठी तो होती है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता है, जैसे उसे किसी ने वहीं जमा दिया हो। इसी बीच हम देखते हैं कि युहाओ उसके सामने घुटनों पर बैठकर उसके थोड़े ठंडे हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, वुटोंग ये मेरी गलती है, ये सब कुछ मेरी गलती है और प्लीज मुझे समझाने का एक मौका दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि तांग वुटोंग थोड़ी क्यूरियस नजर आती है। वो उसकी तरफ देखती तो है, लेकिन उसकी आंखों में एक खोई हुई सी नजर होती है। आगे हम देखते हैं कि वो पूछती है, तुम कौन हो? और ये 3 शब्द सुनते ही युहाओ को जैसे किसी ने हथौड़े से मारा हो। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है और उसके दिल में एक अजीब सा डर उठता है। वो बिना सोचे समझे तांग वुटोंग के हाथ छोड़कर पीछे गिर पड़ता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वो चाहता कि वो ससे डांटती या भगा देती, क्योंकि उसके लिए ये सुनना बेहतर होता। और फिर मन ही मन सोचने लगता है, क्या उसकी मेमोरी चली गई है और क्या वो उसे भूल गई है। ये डर उसे पूरी तरह उलझन में डाल देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तांग वुटोंग फिर से सिर घुमाकर पूछती है, तुम कौन हो? और उसके बाद जब वो उसकी आंखों में डर देखती है तो अचानक हंस पड़ती है और कहती है, मुझे याद है, तुम युहाओ और दाई युहाओ हो। तुम मेरे मर्द हो, तुम मेरे हस्बैंड हो और मेरे आने वाले बच्चों के फादर हो। तुम वही मूर्ख हो जो बाहर चिल्लाकर कह रहे थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम मेरे वही प्यारे मूर्ख हो। आगे हम देखते हैं कि ये सुनते ही युहाओ की आंखों से खुशी के आंसू बह निकलते हैं। वो तुरंत तांग वुटोंग को कसकर गले लगा लेता है और वो भी उसे उतनी ही मजबूती से जकड़ लेती है। इसी बीच हम देखते हैं कि दोनों बहुत देर तक एक दूसरे को गले लगाए रहते हैं, आंसुओं और खुशी के मिले जुले भावों के साथ। आखिरकार उनकी सारी लंबी और तकलीफ भरी जुदाई खत्म हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ कांपती आवाज में कहता है, वुटोंग मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता वो बच्चा कैसे हुआ। मैंने कभी जूजी के साथ कुछ नहीं किया। तुम्हारे बारे में जानने से पहले मैं उसे पसंद जरूर करता था, लेकिन हमारे बीच कभी कुछ नहीं हुआ। वो मेरा बेटा जीन से है, लेकिन मैंने उसे कभी नहीं चाहा। इसी बीच हम देखते हैं कि तांग वुटोंग उसके सीने पर सिर रखकर धीरे से कहती है, मुझे सब पता है, डैडी ने मुझे सब समझा दिया है और मुझे तुम पर यकीन है युहाओ, और बस अब कभी मुझे छोड़कर मत जाना। आगे हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए मुस्कुराते हैं और खिड़की के बाहर गॉड रिल्म के सुनहरे बादल एक अलग ही चमक बिखेर रहे होते हैं, मानो पूरी कायनात भी इस मिलन की खुशी में शामिल हो गई हो। और इसी बीच हम देखते हैं कि युहाओ धीरे से कहता है, अब हम कभी अलग नहीं होंगे, चाहे इस दुनिया में या गॉड रिल्म में, हम हमेशा साथ रहेंगे। और दोस्तों, इसी मोड़ के साथ हमारे इस सोल लैंड 2 सीरीज का दी एंड होता है। और दोस्तों, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इस पूरी जर्नी में मेरा साथ दिया और मेरे हर एपिसोड को इतने प्यार से देखा और अपना कीमती वक्त दिया। ये सफर यहीं खत्म होता है।
लेकिन आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं आगे भी नई नई सीरीज लेकर आता रहूंगा। और इस पूरी सीरीज को इतना प्यार देने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में लाइक टारगेट आप अपने से ही सेट कर लीजिएगा। और हाँ, कमेंट में जरूर से बताना अब आप आगे क्या देखना पसंद करेंगे। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। अलविदा।